इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। एमाइंस जिसका कि जनरल फार्मूला क्या होता है, RnH2। तो हम पढ़ने वाले हैं एमीन्स में बेसिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में बेस होता क्या है, बेस कैसे किसे। तो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी बेस क्या होता है, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसे हम कहते हैं बेस। अब यहाँ पर क्या होता है हमें पता ही है, अमोनिया क्या होता है, बेसिक होता है। तो इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर हम पे एमीन है, RnH2। RnH2 RnH2 में जो है नाइट्रोजन एटम है, इसके पास क्या होते हैं यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या कर सकता है, क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उनको ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसी वजह से क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर, बेस। बेस। अब यहाँ पर क्या है, अगर क्या होगा, अगर किसी भी एमीन में इन लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो हम कहेंगे बेसिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि बेस ही किसे कह रहे हैं हम, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को। ठीक है, यहाँ पर बेसिसिटी मतलब बेस किसे कहते हैं, जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और उनको डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, और बेसिसिटी कहते हैं लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को। तो जितने ज़्यादा जो ये एमीन है यहाँ पर, उसकी टेंडेंसी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी लोन पेयर को डोनेट करने की, उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एमीन की बेसिसिटी बढ़ रही है। ठीक है, बेसिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी घटेगी तो हम कहेंगे बेसिसिटी भी घट रही है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये हम पे यहाँ पर प्राइमरी एमीन है, फिर हम पे यहाँ पर ये है सेकेंडरी एमीन, एक हाइड्रोजन कम हो गया, दो एल्काइल ग्रुप आ गए, और यहाँ पर हम पे ये है टर्शरी एमीन। ठीक है, ये यहाँ पर हम पे है टर्शरी एमीन, एक दो तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो प्राइमरी एमीन की केस में यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और जो ये एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये एस को, अमोनिया ग्रुप को, इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर देखो क्या है, सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन की केस में कितने लगे हुए, दो लगे हुए। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है इनकी तरफ, ये भी पुश कर रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन दोने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या है, टर्शरी में तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन को दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, और ये भी दे रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, एन की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री अमीन का, फिर 2 डिग्री का, और 1 का सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री में तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर ये। ठीक है, ये एक दो तीन तीन लगे हुए हैं, इसमें दो ही लगे हुए हैं तो कम इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें एक ही लगा हुआ है तो सबसे कम देगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, पहला यहाँ पर जाएगा किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता। यहाँ पर होता क्या है कि हम इसकी जो बेसिसिटी देखते हैं अमोनिया की, वो देखते हैं वाटर में, यानी कि एक्वस मीडियम में। तो और एक्वस मीडियम के अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो ठीक इसका रिवर्स होता है, वो यहाँ पर होता है। एक्वस मीडियम में जो डिसाइड करता है बेसिसिटी, वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी, वो होता है हमारा यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस छोटे से टॉपिक के लिए आपको अलग से समझना नहीं है कि हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग जो ये ऑर्डर होता है वो ठीक रिवर्स होता है इंडक्टिव का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिसिटी हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से प्राइमरी एमीन की होती है, फिर सेकेंडरी की। ठीक है, और सबसे कम यहाँ पर किसकी होती है, टर्शरी की। तो यहाँ पर प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब बात ये आती है कि फिर रियल ऑर्डर इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम बेसिसिटी डिफाइन करेंगे या हाइड्रेशन।
तो दोनों ही इफेक्ट काम करते हैं और जो रिजल्टेंट निकल के आता है हमारा यहाँ पर दोनों इफेक्ट का, वो जो रियल ऑर्डर आता है वो आता है ये कि सबसे ज़्यादा जो बेसिसिटी होगी। अब वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो दोनों इफेक्ट है दोनों इफेक्ट डिसाइड करेंगे कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप लगा हुआ, अगर ये आर ग्रुप लगा हुआ जो है, अगर वो आर ग्रुप हमारा यहाँ पर मीथेन होता है, ठीक है, मिथाइल होता है मान लेते हैं, अगर आर की जगह पे हमारा मिथाइल होगा, तो यहाँ पर जो राइट ऑर्डर होगा दोनों इफेक्ट का रिजल्टेंट जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पर हमारा होने वाला है, सबसे ज़्यादा होता है सेकेंडरी का, क्योंकि इसको दोनों इफेक्ट फेवर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा होगा प्राइमरी का, और यहाँ पर फिर क्या होगा हमारे यहाँ पर टर्शरी का। तो ये ऑर्डर हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा इन केस ऑफ मिथाइल। मतलब कि अगर हम पे क्वेश्चन आया है यहाँ पर, अगर हम पे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, इनको बेसिसिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया टर्शरी एमीन, ठीक है, ये ए हो गया टर्शरी एमीन, और बी हो गया हम पे यहाँ पर मान लेते हैं प्राइमरी एमीन, और सी हम पे यहाँ पर हो गया, सी यहाँ पर हम पे हो गया सेकेंडरी एमीन, ऐसा। तो हमें अगर बेसिसिटी का ऑर्डर लिखना हुआ तो यहाँ पर बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो जाएगा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा यही ऑर्डर फॉलो होगा। तो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा सेकेंडरी की होती है, सेकेंडरी कौन है, सी वाला, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सी, फिर प्राइमरी वाला यानी कि बी, और फिर यहाँ पर हमारा होगा यहाँ पर टर्शरी वाला यानी कि ए। तो ये ऑर्डर फॉलो होगा कब, जब यहाँ पर क्या हो, हमारे जो आर ग्रुप लगा हुआ वो कैसा हो, वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, तब जाके ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। लेकिन अगर आर ग्रुप जो लगा हुआ है वो हमारा यहाँ पर एथाइल होगा तो क्या होगा, अगर आर हमारा यहाँ पर CH3CH2 हो यानी कि एथाइल ग्रुप हो, तब ऑर्डर फॉलो होगा, सबसे ज़्यादा होगी सेकेंडरी की बेसिसिटी, फिर होती है टर्शरी की, फिर होती है प्राइमरी की, सेकेंडरी टर्शरी और प्राइमरी। तो सेकेंडरी तो हर केस में जीता, देखो यहाँ पर ये तो दोनों जगह सेकेंडरी सबसे पहले रहेगा, तो वो तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बस ध्यान रखना कि मेथाइल के केस में क्या होता है, पहले 1 होता है फिर 3 होता है, और एथाइल के केस में क्या होता है, पहले 3 होता है फिर क्या होता है 1। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा यहाँ पर किसका, बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है।